दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया, टीवी और अवामी हलकों में काफी बहस को जन्म दिया। ये कहानी है आयशा भोसले की, जिसका नाम इस वक्त खबरों में आया जब कम उम्री में घर से भागकर शादी करने का मामला सामने आया। ये महज एक फर्द की जाती कहानी नहीं बल्कि हमारे माशरे के कई हसास पहलुओं को बेनकाब करती है। आयशा भोसले एक पढ़े लिखे और बासर खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उनके वालिद एक मारूफ शख्सियत थे। इसी वजह से ये मामला आम शादी या फरार का नहीं रहा, बल्कि पूरे मुल्क की तौजा का मरकज बन गया। जब खबर सामने आई कि आयशा कम उम्री में घर छोड़कर शादी कर चुकी हैं, तो हर तरफ सवालात उठने लगे। क्या ये मोहब्बत की जीत थी, या कम उम्री का जज्बाती फैसला, या फिर समाजी दबाव और खानदानी अख्तिलाफात का नतीजा? इब्तिदाई इत्तलाआत के मुताबिक आयशा ने अपनी मर्जी से एक नौजवान से शादी की। कहा गया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और घर वालों की रजामंदी न होने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। आयशा की उम्र इस वक्त कम थी, जिसने उस मामले को मजीद हसास बना दिया। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में कम उम्री की शादी एक कानूनी और अखलाकी मसला है, इसीलिए ये केस फौरन खबरों की जीनत बन गया। जब खानदान को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो मामला पुलिस और अदालत तक जा पहुंचा। मीडिया पर मुख्तलिफ बयानात आने लगे। कभी कहा गया कि आयशा पर दबाव था, कभी ये दावी सामने आया कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला किया। खुद आयशा के बयानात ने भी बहस को मजीद उलझा दिया, क्योंकि वक्त के साथ उनके मौक़िफ़ में तब्दीलियां नजर आईं। यहां एक अहम बात समझने की है। कम उम्री में इंसान जज्बाती तौर पर मुकम्मल तौर पर पख्ता नहीं होता। मोहब्बत, आज़ादी और अपनी पसंद की ज़िंदगी का ख्वाब बहुत खूबसूरत लगता है, मगर उसके नताइज का अंदाज़ा अक्सर बाद में होता है। आयशा भोसले की कहानी इसी हकीकत की अक्कास है। कुछ लोग उसे मोहब्बत की कुर्बानी कहते हैं, जबकि कुछ उसे एक गलत और जल्दबाजी में लिया गया कदम समझते हैं। इस वाक़ये ने माशरे में वालिदीन और बच्चों के दरमियान मुकालमे की कमी को भी नुमायां किया। अक्सर हमारे यहाँ नौजवान अपने जज्बात और फैसलों को वालदीन से शेयर करने में खौफ महसूस करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो इंतहाई कदम उठा लेते हैं, जैसे घर छोड़ देना या खफिया शादी करना। आयशा भोसले का मामला अदालतों में जेर बहस रहा, जहां उम्र, रजामंदी और निकाह की कानूनी हैसियत जैसे सवालात पर गौर किया गया। ये केस इस बात की मिसाल बन गया कि कानून, मजहब और समाज के दरमियान तवाजुन किस कदर नाजिक है। एक तरफ फर्द की मर्जी है, तो दूसरी तरफ कम उम्री के तहफ़्फ़ुज़ का कानून। वक्त गुजरने के साथ ये मामला मीडिया की शह सरखियों से तो हट गया, मगर उसने कई सवाल छोड़ दिए। क्या हम अपने बच्चों की बात सुनते हैं? क्या नौजवानों को सही रहनुमाई मिल रही है? और क्या मोहब्बत के नाम पर लिया गया हर फैसला दुरुस्त होता है? आयशा भोसले की कहानी हमें यह सबक देती है कि जिंदगी के बड़े फैसले जज्बात में आकर नहीं, बल्कि समझदारी, मशूरे और वक्त के साथ करने चाहें। वालदीन को चाहिए कि वो बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें, और नौजवानों को चाहिए कि वो वक्ती एहसासात के बजाय मुस्तकबल के असरात को भी मुदनजर रखें। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि आयशा भोसले का वाकया एक फर्द की कहानी से बढ़कर हमारे माशरे का आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हमें कहाँ असलाह की ज़रूरत है, चाहे वो ख़ानदानी ताल्लुकात हों, कानूनी आगाही हो, या नौजवानों की ज़हनी तरबियत।